केनेथ जे एरो। केनेथ जोसेफ एरो 20वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे। उन्हें 1972 में जॉन आर हिक्स के साथ इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज मिला। पुरस्कार उन्हें जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम थियरी और वेलफेयर थियरी में पायनियरिंग कॉन्ट्रिब्यूशंस के लिए दिया गया था। केनेथ एरो का जन्म 23 अगस्त 1921 को न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में हुआ था। उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। एरो ने अपनी नोबेल बायोग्राफी में बताया कि उनकी अंडरग्रेजुएट एजुकेशन संभव हो सकी क्योंकि सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क एक उत्कृष्ट और कम लागत वाला पब्लिक इंस्टीट्यूशन था और उनके माता पिता ने आर्थिक सैक्रिफाइसेस किए। उनके माता पिता रोमेनियन जूइश इमिग्रेंट बैकग्राउंड से थे। बचपन से ही एरो की रुचि गणित और बौद्धिक समस्याओं में थी। एरो ने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क में पढ़ाई की और 1940 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। उनकी डिग्री सोशल साइंस में थी, लेकिन उनका मेजर मैथमेटिक्स था। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्टडी शुरू की और 1941 में मैथमेटिक्स में मां प्राप्त किया। वहां प्रसिद्ध स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट हैरोल्ड होटलिंग के प्रभाव में उनकी रुचि इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनकी ग्रेजुएट एजुकेशन बाधित हो गई। 1942 से 1946 तक एरो ने यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स में सेवा की। वे वेदर ऑफिसर थे और कैप्टन के पद तक पहुंचे। उनकी मिलिट्री सर्विस केवल फील्ड ड्यूटी तक सीमित नहीं थी, वे रिसर्च से जुड़े रहे। इसी दौरान उनका पहला पब्लिश्ड पेपर ऑन द ऑप्टिमल यूज ऑफ विंड्स फॉर फ्लाइट प्लानिंग सामने आया। युद्ध के बाद वे कोलंबिया लौटे और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरल रिसर्च जारी रखी। एरो ने 1951 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी इन इकोनॉमिक्स प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में काउल्स कमीशन के साथ रिसर्च किया और रैंड कॉर्पोरेशन में भी काम किया। उन्होंने मैथमेटिकल मेथड्स को इकोनॉमिक्स में लागू करने पर विशेष ध्यान दिया। उनका उद्देश्य इकोनॉमिक थियरी को अधिक रिगरस और लॉजिकली कंसिस्टेंट बनाना था। एरो के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जनरल इक्विलिब्रियम थियरी है। साधारण इकोनॉमिक्स में हम किसी एक मार्केट को अलग से देखते हैं, जैसे वीट मार्केट या ऑटोमोबाइल मार्केट, लेकिन वास्तविक इकोनॉमी में सभी मार्केट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण, ऑयल की कीमत बढ़ती है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, तो कई प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बढ़ती है, तो कंज्यूमर प्राइसेस प्रभावित होते हैं, तो डिमांड बदलती है। जनरल इक्विलिब्रियम थियरी ये समझने की कोशिश करती है कि पूरी इकोनॉमी के विभिन्न मार्केट्स एक साथ किस प्रकार इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। एरो और जेरार्ड डेब्रू के मैथमेटिकल वर्क ने इस थियरी को मजबूत थियोरेटिकल फाउंडेशन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एरो का सबसे प्रसिद्ध योगदान सोशल चॉइस थियरी में था। उनकी पुस्तक सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज 1951 इस क्षेत्र की फाउंडेशनल वर्क्स में से एक है। उनका प्रश्न था, यदि समाज में अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंसेस हों, तो क्या उन इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को एक ऐसी कलेक्टिव प्रेफरेंस में बदला जा सकता है जो कुछ रीजनेबल कंडीशंस को एक साथ सैटिस्फाई करे। एरो ने दिखाया कि सामान्य परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। इसे एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कहा जाता है। सरल उदाहरण, मान लीजिए 3 लोग 3 कैंडिडेट्स ए, बी और सी के बारे में अलग अलग प्रेफरेंसेस रखते हैं। समाज की कलेक्टिव प्रेफरेंस बनाते समय हम चाहते हैं कि लोगों की प्रेफरेंसेस को सम्मान मिले। कोई एक व्यक्ति पूरी डिसीजन मेकिंग पावर न रखे। विकल्पों की रैंकिंग लॉजिकल हो। इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स से कलेक्टिव रैंकिंग अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो। एरो ने दिखाया कि कुछ बहुत सामान्य कंडीशंस को एक साथ पूरा करना संभव नहीं है। ये रिजल्ट इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वोटिंग थियरी और सोशल चॉइस थियरी में अत्यंत प्रभावशाली बना। एरो ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मूल प्रश्न है, क्या कोई इकोनॉमिक एलोकेशन समाज के लिए बेहतर है? इसमें एफिशिएंसी, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस और सोशल वेलफेयर जैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एरो ने दिखाया कि इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस से सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव डिसीजंस तक पहुंचना मैथमेटिकली आसान नहीं है। उनका काम इस बात को समझने में महत्वपूर्ण रहा कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी और सोशल चॉइस के बीच क्या संबंध है। एरो का रिसर्च नोबेल प्राइज के बाद भी लगातार विकसित हुआ। उन्होंने मेडिकल केयर और मेडिकल इंश्योरेंस के इकोनॉमिक्स पर महत्वपूर्ण काम किया। उनका तर्क था कि हेल्थ केयर मार्केट सामान्य मार्केट से अलग होते हैं क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच इंफॉर्मेशन समान नहीं होती।
डॉक्टर के पास मेडिकल नॉलेज अधिक होता है, जबकि पेशेंट को अपनी बीमारी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में सीमित जानकारी हो सकती है। यह इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री हेल्थ केयर मार्केट की विशेष समस्या बनाती है। बाद के वर्षों में एरो ने इन्फॉर्मेशन को स्वयं एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक वेरिएबल के रूप में अध्ययन किया। एरो ने इकोनॉमिक ग्रोथ में लर्निंग बाय डूइंग के महत्व पर भी काम किया। उनका विचार था कि उत्पादन करते समय फर्म्स और वर्कर्स अनुभव प्राप्त करते हैं और इस अनुभव से प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इस मैकेनिज्म ने इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिया। एरो ने कई प्रतिष्ठित संस्थानों में एकेडमिक करियर बनाया। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1968 से 1979 तक रहे और 1974 में उन्हें जेम्स ब्रायंट कॉनेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1979 में वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटे, जहां वे जॉन केनी प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स और प्रोफेसर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च बने। उन्होंने 1991 में रिटायरमेंट लिया और बाद में प्रोफेसर एमेरिटस रहे। स्टैनफोर्ड में उन्होंने इकोनॉमिक्स और ऑपरेशंस रिसर्च दोनों क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 25 अक्टूबर 1972 को केनेथ एरो और जॉन आर हिक्स को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई। आधिकारिक नोबेल साइटेशन था फॉर देयर पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू जनरल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम थियरी एंड वेलफेयर थियरी। उस समय एरो की उम्र केवल 51 वर्ष थी। वे लंबे समय तक इकोनॉमिक्स नोबेल पाने वाले सबसे कम उम्र के लॉरिएट रहे। एरो को नोबेल प्राइज के अलावा अनेक महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। 1957 में उन्हें जॉन बेट्स क्लार्क मेडल मिला। यह अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का प्रतिष्ठित सम्मान है। वे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज और अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य रहे। उन्हें कई यूनिवर्सिटी से ऑनररी डिग्रीज भी मिली। 2004 में उन्हें यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया। केनेथ एरो ने 1947 में सेल्मा श्वाइट्जर से विवाह किया। उनके दो बेटे डेविड माइकल और एंड्रू सेथ थे। केनेथ जे एरो का निधन 21 फरवरी 2017 को पालो एल्टो, कैलिफोर्निया में हुआ। वे 95 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु के समय स्टैनफोर्ड ने उन्हें इकोनॉमिक्स के सबसे महान थियोरेटिकल स्कॉलर्स में से एक बताया। केनेथ एरो की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स को मैथमेटिक्स, सोशल चॉइस और इन्फॉर्मेशन थियरी के साथ गहराई से जोड़ा। उनके प्रमुख योगदानों को 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। 1. जनरल इक्विलिब्रियम, पूरी इकोनॉमी के मार्केट्स किस प्रकार इंटरकनेक्टेड इक्विलिब्रियम में आ सकते हैं। 2. सोशल चॉइस, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को कलेक्टिव डिसीजन में बदलने की फंडामेंटल कठिनाइयाँ। 3. इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, इन्फॉर्मेशन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट्स और इकोनॉमिक डिसीजंस को कैसे प्रभावित करती है। उनका प्रभाव इतना व्यापक था कि उनके कई डॉक्टरल स्टूडेंट्स आगे चलकर स्वयं बड़े इकोनॉमिस्ट्स बने। इसलिए केनेथ एरो को आधुनिक इकोनॉमिक थियरी के फाउंडेशनल आर्किटेक्ट्स में गिना जाता है।